जब तक मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखता, जब तक मन और इंद्रियों पर संयम नहीं रखता, जब तक मन में वैराग्य न हो, तब तक किसी प्रकार का मनुष्य वन में या पर्वत पे कहीं भी जाकर एकांत में भी तपस्या नहीं कर सकता। और जिस व्यक्ति के अपने मन और इंद्रियों पर संयम है, वह गृहस्थ में रहकर भी सभी तापों को सहते हुए तपस्या करने में सफल होता है। एक बहुत ही सुंदर कहानी है कि एक राजा महात्मा और साधु संतों में बहुत आस्था रखता था। वह महात्मा के सेवा को महत्व को समझता था। वह बहुत ही श्रद्धा से महात्मा का सेवा करता था। एक महात्मा से उस राजा का बहुत अंतर्मन से प्रेम हुआ और वह महात्मा जी का अनन्य भक्त बन गया। और राजा ने अपने ही महल की तरह महाराज के लिए, महात्मा जी के लिए बहुत सुंदर महल बनवा दिया। घोड़े, हाथी, सुख सुविधाओं से युक्त बहुत सुंदर वातावरण उस महल के आसपास बनवा दिया और कई नौकर चाकर महात्मा जी के सेवा में लगा दिया। महात्मा जी के सेवा में स्वयं राजा भी आया जाया करता था। एक दिन राजा महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी, अब आप बताएं कि आप में और हम में अब कोई अंतर नहीं रहा, क्योंकि हम दोनों के पास बहुत सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। अब आप में और मुझ में अंतर क्या रहा? महात्मा जी समझ गए कि इस राजा के अंदर अहंकार आ गया है और इसे समझाना होगा, बताना होगा कि महात्मा में और राजा में क्या अंतर होता है। महात्मा जी राजा से बोले, राजन, इसका उत्तर कुछ समय बाद मैं आपको दूंगा। कुछ दिन बाद राजा महात्मा जी से मिलने आया तो महात्मा जी ने कहा कि राजा, आज चलो सैर पर चलते हैं। महात्मा जी की बात मान करके राजा तुरंत सैर पर चलने के लिए तैयार हो गए। राजा जी महात्मा जी के साथ चल करके जंगल में बहुत दूर चले गए। वन की ओर जाने के बाद दोनों काफ़ी आगे निकल गए। जब महात्मा राजा से कहे कि राजन, मेरी इच्छा इस नगर में लौटने की नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों सुख वैभव तो बहुत कुछ भोग चुके, अब हम दोनों यहीं वन में निवास करके भगवान का भजन करें। तब राजा तुरंत कहते हैं कि हे भगवान, हे महात्मा जी, मेरा राज्य है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं वन में कैसे रह सकता हूँ? महात्मा जी हंसकर बोले, राजन, मुझ में और आप में यही अंतर है। बाहर से एक जैसा व्यवहार होते हुए भी असली अंतर मन की आसक्ति का होता है। भोगों में जो आसक्त है वह वन में रहकर भी संसारी है और संसार से विरक्त नहीं है। जो भोगों से आसक्त नहीं है वह घर में रहकर भी विरक्त है। यही योगी का और भोगी का अंतर है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।